अगर सरकार मुद्दों पर बात करेगी, देश के लिए रोजगार की बात करेगी, हमारे राष्ट्रवाद की बात करेगी तो देश आगे जाएगा। ये वो युवा है जो देश में परिवर्तन चाहता है। ये विद्यार्थी सेना के भर्ती है, देश की सेवा करना चाहते हैं। ये राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, ये देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सरकार इनकी बात को इग्नोर कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, रेलवे बेच दिया है, बीएसएनएल बेच दिया है और एक विशेष व्यक्ति को तवज्जो दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अंबानी। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ भीम आर्मी चीफ के मंजीत सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस देश का जो मुद्दा है, क्या वाकई सरकार उन पर ध्यान दे रही है? मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाए जा रहे हैं, धर्म को लेकर के आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, आज जो हम दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, जो सेना भर्ती का जो मुद्दा है, उसमें सेना भर्ती में जो फिजिकल इन विद्यार्थियों ने पास किया है, अब हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनके घर पर ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इनका रिटन टेस्ट कराकर जब इन्होंने फिजिकल पास कर लिया है तो अब क्या विलम्ब हो रहा है। सरकार अभी कुछ देर पहले भी ये आंदोलन हुआ था और भीम आर्मी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को जल्द मान लेंगे, लेकिन सरकार गोलीबाजी कर रही है, सरकार इनकी मांगों को नहीं माना है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि विद्यार्थियों की बातों को जब तक नहीं माना जाएगा तो हम यहाँ जंतर मंतर से जाने वाले नहीं हैं और हमने देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन पहले भी किए हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार मुद्दों पर बात करे। अगर सरकार मुद्दों पर बात करेगी, देश के लिए रोजगार की बात करेगी, हमारे राष्ट्रवाद की बात करेगी तो देश आगे जाएगा। ये वो युवा है जो देश में परिवर्तन चाहता है, ये वो युवा है जो देश की तरक्की चाहता है और एक माँ बाप का सपना, माँ बाप अपने बच्चों को मेहनत और मजदूरी करके इसलिए पढ़ाता है कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप का सपना साकार करे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ ग्रेजुएट बच्चा होकर आज रोड बंद कर रहा है, रोड पर बैठा है, अपनी मांगों को लेकर। ये देश का दुर्भाग्य है। बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देकर उनको नियुक्ति देनी चाहिए थी। ये विद्यार्थी सेना के भर्ती है, देश की सेवा करना चाहते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, ये देश को आगे ले जाना चाहते हैं और सरकार इनकी बात को इग्नोर कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। लेकिन संविधान में आंदोलन करना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, आंदोलन करेंगे और इन विद्यार्थियों के रूप में, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं खुद विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी के रूप में इनके हाथों को मजबूत करेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो क्या योजनाएं आगे आपकी, क्या करने वाले हैं आप इस आंदोलन को, मतलब अपनी बातें मानने के लिए? सरकार आपकी बातें माने? सरकार ने अभी पीएमओ से कोई मैसेज आया है और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पर विचार करेंगे। क्या विचार, ही कब तक विचार चलेगा? जब इन विद्यार्थियों ने फिजिकल पास कर लिया, आप इनको नियुक्ति लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इशू है, ये बड़ा मुद्दा है, आप इनको गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये विद्यार्थी कब तक रोड पर बैठा रहेगा? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इन विद्यार्थियों की जब तक बातों को नहीं माना जाएगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है और आज ये ही कारण है कि देश का अभ्यर्थी आज दिल्ली जंतर मंतर पर है। सभी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है, रेलवे बेच दिया है, बीएसएनएल बेच दिया है और एक विशेष व्यक्ति को तवज्जो दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अंबानी को। और भीम आर्मी देश का एक संवैधानिक संगठन है जिसके खिलाफ भी उत्पीड़न होता है, जिसके खिलाफ भी अन्याय होता है, हम उसके समर्थन में जाते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं जब तक। और हमने देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन किए भी हैं, बहुत सारे आंदोलन है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो लखनऊ में। हमने जब प्रोटेस्ट किया, वो अभ्यर्थी 6 महीने से बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने 1 महीने में उनकी समस्या को हल कराने का काम किया। और हम इसीलिए यहाँ पर भी इसलिए आए हैं आज कि जो सेना भर्ती का जो अभ्यर्थियों का मामला है, इसको सरकार बहाल करे, इन अभ्यर्थियों के घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, सरकार ने ये कहा है कि अभी तीनों काले कानून वापस हो गए, एमएसपी पर वो बात करने के लिए तैयार हैं और बहुत सारी उनकी मांगे मान भी ली हैं, बहुत सारे उनके जो केसेस हैं वो वापस भी हो गए हैं। तो इसलिए आंदोलन एक ऐसा रास्ता है, आंदोलन एक ऐसा संवैधानिक माध्यम है कि सरकार को झुका भी सकता है, सरकार को बदल भी सकता है। और हम इसी तरह संवैधानिक रूप से आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए, अभ्यर्थियों की मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज के दिनों में जब मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे हैं, उस टाइम पे धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके दंगे करवा करके क्यों भटकाया जा रहा है लोगों को, आप ये बताइए। देखिए, अब वो चुनाव में जो सरकार ने मुद्दा अपनाया हिंदू और मुस्लिम, लेकिन यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। यहाँ पर एक केवल विद्यार्थी का मुद्दा है, एक सेना भर्ती का मुद्दा है, एक रोजगार का मुद्दा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार मुद्दों पर बात करे, हिंदू मुस्लिम से भला नहीं होने वाला देश का। हम लोग तो जातिवाद जब तक देश के अंदर रहेगा, देश का भला नहीं होने वाला। जातिवाद को खत्म करके रोजगार पर बात करें, राष्ट्र की बात करें, देश हित की बात करें, तभी देश का भला हो सकता है। जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या जिस तरह से कर दी जाती है, एक जाति को लेकर, एक मूंछ रखने को लेकर, क्या ये सही है? कब तक जातिवाद इस देश में रहेगा और उसकी वजह से हर इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे, जीतेंगे, पहले भी लड़ेंगे मजबूती से। जहाँ भी अन्याय होगा मजबूती से लड़ेंगे और वहाँ पर जाएंगे। हमने लड़ाइयाँ पहले भी लड़ी हैं और राजस्थान में जब तक सरकार न्याय नहीं देगी, जब तक जितेंद्र भाई के परिवार के साथ में मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
तो ये हमने देखा कि इस वक्त भीम आर्मी चीफ के नेता थे यहाँ पे मौजूद, हमने उनसे बात की, क्या उनका कहना था, ये सब चीज़ जानी। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।